नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर का एनालिसिस। आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का 17/2/2023 को जो पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे हम लोग। फर्स्ट शिफ्ट में एकदम सबसे सटीक जो एनालिसिस होगा वो आप सभी के सामने रहने वाला है। बहुत सारे प्रश्न जो आप लोगों ने सही किए थे वो अब हो सकता है इस एनालिसिस के माध्यम से आप लोगों के गलत भी हो सकते हैं, और हो सकता है बहुत सारे जिसमें डाउट था वो आपके सही हो जाए। तो बेहतरीन तरीके से एनालिसिस देखेंगे और सबसे सटीक एनालिसिस प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। हिंदी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यदि आपका एग्जाम था 17 को पहली शिफ्ट में तो आप इसको जरूर देखिएगा और अपने आंसर की को मिलाइएगा। ठीक है दोस्त, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, नलिन राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यानी कुछ इस तरह से दिशाएं होती हैं। यहाँ पर आप लोगों की ईस्ट होती है, यहाँ पर क्या होती है? नॉर्थ। इन दोनों के जो बीच की दिशा होती है दोस्त, इसको कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण। इसके अपोजिट जो होती है वो नैऋत्य कोण होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है किस विकल्प में शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद है? तो यहां पर आपका विकल्प नंबर डी, शशधर का अर्थ चांद होता है और शशधर का अर्थ शिव होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प का शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। भाई दीन दुर्बलों को प्यार नहीं, दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक से प्रश्न पूछने होने चाहिए। 10 बजने को, 10 बजने में, तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। वह आपस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगले प्रश्न में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग की बात करते हैं तो विकल्प नंबर सी, बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है? तो एक वचन का जो प्रयोग हुआ है वो सोना में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हे ईश्वर दया करो। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर किसके लिए आता है? हे होता है संबोधन के लिए। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव की बात कर रहा है दोस्त। तद्भव के बारे में बात करते हैं तो आप बताएंगे क्या आपने इसका क्या उत्तर लगाया है? लेकिन हमारे हिसाब से जो इसका उत्तर आएगा आपका विकल्प नंबर सी। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस विकल्प का सभी शब्द तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है? तत्सम बताने हैं। तो तत्सम बताने के लिए क्या होगा? तत्सम की बात करते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्त नव्यकार और स्वर्णकार। विकल्प नंबर डी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है रक्त रंजित। रक्त रंजित का मतलब क्या है? कौन सा समास है? कह रहा है रक्त रंजित का मतलब है दोस्त रक्त से रंजित, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्यों कब प्रश्न पूछने वाले हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों बोला है मदिरा मदिरालय का सही संधि विच्छेद। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है मदिरा प्लस आलय। दोस्तों मदिरा प्लस आलय विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा है अवतरण चिन्ह को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सतसई में कह रहा है शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण है? तो ये दोस्तों आपका गणनावाचक विशेषण है, क्योंकि सतसई का मतलब क्या होता है? 719 दोहों का समाहार कह सकते हैं, और ये बिहारी जी के द्वारा लिखा गया था। तो गणना कर सकते हैं ना 719 की। तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों बोला है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। भाई राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई तो प्रेरणा दी है कि जाओ मेरी चिट्ठी लिख दो। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट प्रत्यय है। बात याद रखेंगे। प्रत्यय का मतलब बाद में जुड़ते हैं और अब उपसर्ग का मतलब आगे। कह रहा है अभिभाषण में उपसर्ग दोस्त अभी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, याद रखेंगे विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का सही जवाब हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कह देना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्त परोक्ष का हो जाता है प्रत्यक्ष। विकल्प नंबर सी। कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दोस्तों इसे बोला जाता है अत्यधिक कंजूस व्यक्ति होना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो इससे समानार्थी एक शब्द दे रखा था जान चली जाए पर पैसा न जाए। भाई ये गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। अत्यधिक कंजूस होना ये आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कह रहा है दोस्त क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? कह रहा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका रौद्र रस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो लिखा है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में
बात कर रहा है सोरठा के सेकंड और फोर्थ चरण की, तो सेकंड और फोर्थ में दोस्तों आपकी 13-13 होती हैं और पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना आवश्यक है। समान धर्म मतलब उपमा, ठीक है, उपमा, उपमेय की तुलना जब उपमान से होती है तो समान धर्म, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों लिखा है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी विकल्प कौन सा नहीं है। और बहुत सारे मित्रों ने देखो यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर गलती उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि नहीं लिखा है और उन लोगों ने लगाया हिस्सा जो कि बिल्कुल गलत है। उसने पूछा था कौन सा नहीं है, भाग का अर्थ नहीं है तो ब्याज आपका भाग का अर्थ नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। भागना, बांटना और हिस्सा ये सारे के सारे भाग के अर्थ होते हैं, इस बात को याद रख लेंगे। आगे देखो लिखो वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा आसन्न या पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। कह रहा राम अभी सोएगा, दोस्त कृतर्वाच्य है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो अगर राम, देखो सब्जेक्ट के हिसाब आ रहा है ना आपकी क्रिया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कृतर्वाच्य, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का एक गद्यांश बेहतरीन तरीके से, गद्यांश के बारे में हम लोग पहले आप लोग पढ़ लेंगे, हम इसके आपको डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक जो होगा भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों खराब है भाई, तो याद रखेंगे वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर समाज का हाल नहीं जान सकते। क्या ये बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कह रहा है उनकी पुस्तकों के यहाँ के नागरिक गर्व के योग्य नहीं मानते हैं, वे अपनी बात भारतीय समाज के पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों ने इसका बी लगाया है जो कि सही है, और जिसने भी ए लगाया है वो भी सही है। अब आयोग के द्वारा पता चलेगा कौन सा उत्तर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में आप लोग देखेंगे, लिखा गया भारतीय समाज के साहित्य के प्रति, कह रहा है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज को किस वर्ग की आरुचि है, तो याद रखेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भारतीय जो भाषाओं का साहित्य है उसके प्रति आरुचि है, इस बात को याद रख लेंगे। आगे लिखा है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान लेखकों के से भी हीन है। क्यों है, क्योंकि वहाँ के सुशिक्षित लोग, यानी कि अपने देश के सुशिक्षित लोग जो हैं, सुशिक्षित लोग हैं, ये क्या नहीं पढ़ते, अपना साहित्य नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, विकल्प नंबर ए सही है। आगे देखो लिखा है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, अंग्रेजी साहित्य। भाई अंग्रेजी का क्रेज चल रहा है, हिंदी को भुलाया जा रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। पश्चिमी हिंदी की बात की है तो दोस्त पश्चिमी हिंदी से जो संबंध रखेगी वो आप लोगों की बांगरू हो जाएगी, ठीक है, कौन हो जाएगी, बांगरू। बांगरू हरियाणा में बोली जाती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और साथ साथ में भाई राजस्थानी भी तो पश्चिमी हिंदी में आती है। बताओ राजस्थानी भी तो पश्चिमी में आती है, जल्दी से बता देंगे आप लोग कौन सा इसका विकल्प होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये निषेधात्मक हो जाएगा, या कह सकते हैं निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब नहीं की बात कर रहा है, तो निषेध यानी कि बात कर रहा है रोकने की, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आपका निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इस बात को याद रखेंगे। देखो लिखा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो रत्नाकर इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो मेघ और मेद के बारे में बोला था, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द हैं, इनका सही अर्थ क्या होगा, तो एक तो मेघ होता है बादल और दूसरा होता है यज्ञ, तो बादल और यज्ञ दे रखा है विकल्प नंबर सी में। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, लिखा गया है स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। मानसरोवर रचना किसकी है, तो दोस्त याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की है, कहानियों का एक संग्रह है। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो संत रैदास की शिष्या थी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे के प्रश्नों में बात करते हैं। आगे के प्रश्नों में देखो यहाँ पर 39 नंबर से देखेंगे, 39 नंबर का आपका दोस्तों उत्तर आ रहा था विकल्प नंबर ए। देखो यहाँ पर लास्ट में 116 था दशमलव के बाद और 3578 था, यूनिट डिजिट से आप लोगों को कर लेना था, उत्तर आ जाता। कह रहा दो संख्याओं में 13 और 9 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या, जब अनुपात में संख्या होती है एचसीएफ का गुणा कर देते हैं, सही उत्तर आ जाता है। तो बड़ी संख्या 13 है और एचसीएफ से गुणा करेंगे तो 13 169, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न में आ जाओ। आगे प्रश्न में ये प्यारे साथियों ने बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया है, याद रखेंगे। ये आपका रोहन और सोहम के वेतन के अनुपात दिया गया था और पूछा था यदि प्रत्येक का वेतन 2000 बढ़ जाता है तो उनकी वृद्धि का नया अनुपात क्या हो जाता है, 40-57, और सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। भाई इसका तो यार आप लोगों को लगाना था क्या, इसका आप लोगों को लगाना था क्रॉस प्रोडक्ट, कहते हैं जैसे सीपीएम मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते तो आपका सही उत्तर 17,000 आ जाएगा। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से लोगों ने किया है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने 2000 के बाद पूछा था तो वर्तमान वेतन क्या हो जाएगा, 2000 बढ़ने के बाद वर्तमान वेतन आपका, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये आपका गलत हो जाएगा 25, और जिसने यूनिट डिजिट से लगाया है वो विकल्प नंबर भी गलत है, 17,000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है 20% छात्र 10 वर्ष की आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, तो छात्रों की कुल संख्या। देखो 80% का यहाँ पर हमारा मान आ रहा था 100,
सॉरी 80% का मान 80 आ रहा था, तो हमसे कुल छात्रों की संख्या पूछी थी। किसकी? कुल छात्रों की पूछी थी। तो 100% का मान 100 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे लिखा गया है 119 को 19 से विभाजित करने पर क्या बचता है? सॉरी 119 को एक संख्या से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है। 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो विकल्प नंबर डी में दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे ये एक आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर आपका विकल्प नंबर डी 12 आ रहा था। ठीक है, आगे प्रश्न में आ जाओ। 3 साझेदारों की बात की है, साझेदारों की बात की है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा 5000। ठीक है, किसका पूछा? आर का हिस्सा पूछा है, तो 5000 आपका सही जवाब है। आगे आ जाओ, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत दिया था और इसके बारे में पूछा था शेष 2 संख्याओं का औसत, तो ये आपका आ रहा था 4.5। कितना? 4.5, बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न का जो सही उत्तर है इसको याद रख लेंगे। एक वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत का 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे आपका 35%। 35% विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे आप लोग इसका धन, ये चक्रवृद्धि ब्याज का था, आप लोग इसको याद रख लेंगे। इसका सही उत्तर आप लोगों का विकल्प नंबर ए आएगा 2991.66। आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास 49 नंबर 49 नंबर में वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर था और इतने रुपए प्रति मीटर से बाड़ लगानी थी। 1 हेक्टेयर का मान दे रखा, तो इसका जो सही जवाब आएगा साथी वो आपका 4224 रुपए आएगा। 4224 बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार के चारों ओर दौड़ता है, यानी पूछ रहा था राउंड लगाने में कितना समय लगेगा? तो 40 सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो, आगे देख लेंगे। तो इसका जो सही जवाब आएगा साथियों, 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 6 लड़के 4 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 25/2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों आपका ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा था, यानी कि एपीजीपी करके पूछा जाता है ना, तो श्रेणी क्रम का क्वेश्चन था। इसका जो सही उत्तर आया था वो साथियों आपका विकल्प नंबर डी -94। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे रीजनिंग के डाट, ये आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो 183.33। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ साथियों, तो दिया गया है, दिए गए प्रश्नों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत से अधिक था? तो 4 ऐसे वर्ष आए थे। औसत आया था इसका 60 दोस्तों, औसत आया था 60 और 60 से ऊपर के अगर आप आरेख देखेंगे तो 4 देखो विकल्प दे रखे हैं 60 से ऊपर के, एक 85 है, एक 80 है, एक 70 है, एक 65 है। तो 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। 55 में आ जाएंगे, लिखा गया है पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें है? तो 2002 में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है, इसको याद रखेंगे। 2003 से 2004 के बीच मोबाइल उत्पादन में कितनी गिरावट हुई थी? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो इसका सही जवाब क्या आ रहा था? 23%, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा था 2005 और 2006 में औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2002 और 2007 का बिल्कुल सही समान था, 2005 और 6 के बराबर। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे चलते हैं रीजनिंग में। और आगे आपसे पूछे गए थे, यहाँ पर देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये आपका ये आपका किसका है? गणितीय संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ रहा था आप लोगों का 60। ठीक है दोस्त, 60 इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब आप इस समीकरण को सोल्व करेंगे क्वेश्चन के चिन्ह बदलने के अनुसार, तो आपका विकल्प नंबर डी आ जाएगा। आगे साथियों आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रख लेंगे और मैंने बताया दर्पण के नजदीक जो होगा वो दर्पण के नजदीक ही आकृति बनाएगा। तो ऐसी आकृति ऊपर से कहां पर रही? ये तो नीचे बन रही है भाई, ये ऊपर की ओर जा रही है, गलत है। ये बाहर की ओर जा रही है, गलत है। आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी मतलब यानी कि 4 नंबर का विकल्प दे रखा था ऑप्शन नंबर ए में, भाई ऐसे भी देख के भरना था। विकल्प नंबर ए में ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है पति पत्नी और परिवार। भाई इसका तो मैंने थंबनेल भी बनाया था। परिवार के अंतर्गत एक पत्नी भी आती है, एक पति भी आता है। तो कहां पर है? विकल्प नंबर सी में, इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ, आगे दोस्तों इसको पढ़ेंगे अच्छे से। बोला गया है त्रिभुज दर्शाता है स्वस्थ लोगों को, आयत वृद्ध व्यक्तियों को, और वृद्ध यहाँ पर व्रत जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। तो बोला है क्या? कह रहा है उन पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। तो स्वस्थ होने चाहिए, वृद्ध नहीं। वृद्ध में तो मतलब आयत कट जाएगा, तो 3 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 3 कहां पर है? विकल्प नंबर सी में देख लेंगे आप लोग, ये दिया गया है, ये 3 दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखो एक सीरीज का बेहतरीन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे तो हर बार में इसमें 15 जुड़ रहा था भाई, हर बार 15 जुड़ रहा था। तो 68 में 15 जोड़ के हमारा 83 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो लिखा है शेर अगर मांद में रहता है तो खरगोश कहां पर? भाई बिल में रहता है, इस बात को याद रख लेंगे। शेर अगर मांद में तो खरगोश बिल में। आगे देखो एक और सादृश्यता का क्वेश्चन था इंग्लिश वर्जन में। तो यहाँ पर हर बार में 1-1 जुड़ रहा था, हर बार में दोस्त 1-1 जुड़ रहा था, इस बात को आप लोग याद रख लेंगे। 1-1 जोड़ेंगे तो पहले वाले जी में 1 जोड़ दो एच आना चाहिए और एल में 1 जोड़ दो एम आना चाहिए। मतलब लास्ट वाले से पहले चेक करेंगे, पहले में एच और लास्ट वाले में एम।
तो पहले में एच और लास्ट वाले में एम, विकल्प नंबर डी में है, ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। त्रिभुज के बारे में पूछा था साथियों, त्रिभुज के बारे में पूछा था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कितने ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल है। आगे आ जाओ साथियों, यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक अच्छा सा क्वेश्चन था, 66 नंबर। 66 नंबर का आपका 1 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, पूरी भाषा नहीं पढ़नी है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो आपका विकल्प नंबर 1। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें दोस्तों ई आया है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं आया है। आगे आ जाओ दोस्तों, आगे की बात करेंगे तो यहां पर देखो आपका क्या है, अक्षरों को यानी कि रिक्त स्थानों की एक सीरीज दे रखी थी, ANDMA करके सीरीज चल रही थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग बता देंगे। ठीक है, ANDMA, ठीक है, एम एक मिनट सॉरी, ANDMAN ऐसे सीरीज चल रही थी, 6 की ANDMAN चल रही थी, ANDMAN, फिर उसके बाद फिर से आ रही थी AND और MAN, तो इस तरह से चल रही थी। आप लोग देख लेंगे इसका सही जवाब क्या आ रहा है। देखो पहली को छोड़कर एक तो N आ जाएगा, दूसरे को छोड़ेंगे तो M आ जाएगा, तीसरे में AN को छोड़ करके क्या आ रहा था, A आ रहा था, फिर उसके बाद D आ रहा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो MA को छोड़ देंगे, N आ रहा था, उसके बाद देखेंगे एक छोड़ के फिर N आ रहा था दोस्त, उसके बाद क्या है आपका लास्ट में DMA। तो इस तरह से आ रहा था, शुरुआत N से हो रही थी और अंत किससे हो रहा था, A से हो रहा था। शुरुआत N से दोस्तों, शुरुआत N से हो रही थी, तो एक तो विकल्प ये गलत है, एक विकल्प ये गलत है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद N के बाद क्या था, M था, N के बाद M था, दोनों में है MAN, तो लास्ट से चेक करो, डबल N होना चाहिए। देखो ये डबल N, एक ये N एक ये N, तो डबल N आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप सभी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन, 69 नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे, कथन और निष्कर्ष से संबंधित था, सॉरी कथन और तर्क से। कह रहा है क्या भारत को संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, कह रहा है हाँ, इससे कार्य कुशल क्षमता में सटीकता आएगी, बिल्कुल सही है। नहीं, कह रहा है इससे वर्तमान संसाधनों का उपयोग कम होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंप्यूटरीकरण में बहुत अधिक धन खर्च होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका केवल और केवल एक तर्क होगा। देखो यहाँ पर लिखा हाँ, उन्नत देश कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, भारत कैसे पीछे रख सकता है। और हमने आपको बताया था कि भाई जब किसी दूसरे देश से तुलना होने लगे, इसमें तो बात याद रखना है वो हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। केवल एक इसका सही है, केवल एक सही है। आगे प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखो ये लिखा है, 27 साल के कारावास के बाद मेहर कलाल को राष्ट्रपति बनाया गया। तो कह रहा है जो 27 साल कारावास रहेगा वो क्या राष्ट्रपति बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसा कहीं लिखा है, वहां पे नहीं लिखा है। कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे आ जाओ। आगे साथियों 71 से 75 के बीच में ये डाटा इंटरप्रेटेंस के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। देखो संजय के बारे में बोला है, एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ। चयन परीक्षा में क्या है 70% और साक्षात्कार में 42%। तो इसका क्या हो रहा था दोस्त, इसका क्या हो रहा था, इसका सिलेक्शन हो रहा था, इसका सिलेक्शन हो रहा था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ 72 नंबर में। मोदी जय ने 1998 में किया था, तो इसके लिए क्या था, इसके लिए मोदी जय ने 1998 में किया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसकी एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार डेटा की ओर चलते हैं दोस्तों। डेटा कहां पर दे रखा था, पीछे दे रखा था दोस्तों। यहां पर देखो अच्छे से देखेंगे तो लिखा है न्यूनतम 65% अंकों से प्रथम श्रेणी कंप्यूटर इंजीनियर MSc होना चाहिए। चयन परीक्षा में 50% अंक। यार यहाँ पर देखो कंप्यूटर इंजीनियर पूछा है और MCA पूछा है, तो क्या हमने 71 नंबर को गलत कर दिया, और ये तो सिविल इंजीनियर था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका सिलेक्शन। वहां पर या तो MCA होना चाहिए या तो कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे चेक करते हैं। आगे देखो लिखा गया है मोदी जी 1998 में 22 की उम्र पर 70% अंकों से MCA किया है, तो ये तो हो सकता है MCA किया है। साक्षात्कार में 55% और परीक्षा में यहाँ पर 55%। और 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IT कंपनी में IIT कंपनी में कह रहा है शामिल हुआ और दिसंबर 2000 तक उसने सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इस तरह से ये इसका चयन हो जाएगा दोस्त, इसका चयन हो जाएगा, याद रखेंगे मोदी और जगह। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर में लिखा अंकित BSc IT 80% अंकों से प्राप्त की है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की क्या बात की थी, हाँ बात की थी। उसने बोला था जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करे उसको यार दोस्त GM के पास भेज देना चाहिए। कहां पर, GM के पास। आगे आ जाओ। आगे लिखा है दोस्त विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वर्ष 2003 में 22 की उम्र पार कर चुका है, यानी हो चुकी है उसकी, और अंतिम परीक्षा में 72% अंकों से उत्तीर्ण की है। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार में 48%। तो दोस्त इसका भी चयन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो 75 नंबर में लिखा गया है दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने साक्षात्कार चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए है। XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक कार्यरत है। कह रहा उसे एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो बताओ इसका क्या होगा, इसका होगा दोस्तों डेटा अपर्याप्त, क्योंकि इसके उम्र के बारे में कहीं भी दे नहीं रखा है, इसकी उम्र के बारे में नहीं दे रखा है। आगे आ जाओ,
आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्त आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक स्थानीय मामले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है। तो क्या करेंगे आप लोग, आप क्या करेंगे, आप दोस्त करेंगे पूछताछ के लिए आरोप, यहाँ पर देखो निष्पक्ष सुनवाई के लिए, विकल्प नंबर डी को देखो, निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए किशोर को बचाएंगे और भीड़ को तितर बितर करेंगे। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, इसका बिल्कुल सही है विकल्प नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, कौन से 77 नंबर की तरफ। 77 नंबर में लिखा है दोस्त आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसक रूप से बाधित करने के लिए तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या करेंगे दोस्त, आप संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस संवर्धन को जुटाएंगे, यानी कि वहां पर क्या लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे ताकि चुनाव शांति से हो सके। ठीक है, आगे देखो लिखा गया है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस के रूप में आपको संवाद के माध्यम से समूहों को सामंजस्य बिठाने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। कह रहा है सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई। हाँ ये हो जाएगा दोस्तों, जो सामुदायिक सीमाएं लग रहे हैं उनके ऊपर क्या कर देंगे, सख्त कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, तनाव कर्फ्यू नहीं बनेगा, आपका समाधान नहीं बनेगा, विकल्प नंबर बी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। सामुदायिक सीमाएं लांघने वालों के खिलाफ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आगे देखो, आगे देखेंगे तो देखो लिखा गया है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग का मामला सामने आया। रोकने के लिए आपको क्या करना है, कार्ड प्रणाली समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदेंगे। भाई मशीन का ही खरीदेंगे, आपको तो एटीएम के यहाँ क्लोनिंग रोकनी है तो मशीन नहीं खरीदेंगे। कह रहा है संदिग्ध संयोगों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम पर एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर भी। आगे आ जाओ, आगे 80 नंबर को देखेंगे, लिखा आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के साक्ष्यों के हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपको क्या करेंगे, आप करेंगे दोस्तों, कभी भी याद रखेंगे दलाली के बारे में बात नहीं होगी आपकी। अगर आप पुलिस बने हैं तो स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। अरे ये नहीं होगा यार, स्वतंत्र पेशेवर जांच करने से बचना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। अगर सहमत होने पर दिखावा करना चाहिए और कमजोर ढंग से कागज फर्जी साक्ष्य, ये तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। आप भ्रष्ट रहिए, मतलब भ्रष्टता ना कीजिए, आप भ्रष्ट रहिए और पारदर्शिता के साथ अदालत के सामने क्या करेंगे, सच को शामिल करेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे साथियों, सभी लोग आ जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है आप स्पेशल सेल कांस्टेबल में है जो साइबर अपराध ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको गश्त करनी पड़ती है। तो आप कह रहे हैं आपातकालीन कालों को जवाब देना है और आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है तो आपकी विशेषज्ञता के रूप में नहीं है। तो आप क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे गश्त पर देखो विकल्प नंबर 1 में लिखा है गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे 82 नंबर में आएंगे। 81 नंबर कहाँ गया भाई, 81 नंबर क्या हम कर चुके हैं, 81 नंबर हाँ हो चुका है, 81 नंबर हो चुका है। आ जाओ 82 नंबर पर लिखा है दोस्तों पीड़ित से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभव महिला निरीक्षक स्थानांतरित करना चाहिए। कह रहा है दोस्तों बिना किसी महिला पुलिस के उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण करना चाहिए। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। कह रहा है छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर दर्ज कर दस्तावेजी की पूर्ण करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। छद्म नाम का मतलब है दूसरे का नाम, कोई एक बनावटी नाम के नाम से आप एफआईआर दर्ज करेंगे ताकि उस महिला के चरित्र पर भी कोई दिक्कत ना आ सके। तो विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है राष्ट्रव्यापी आतंकी फरमान के चरण में है। आपको पता चलता है कि आपको एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। आपको अभिभावकों को संभालने के लिए भाई बहनों से उपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 देखो, यहां पर जैसे आप राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चला रहे थे और यहां पर आपको पता चला है कि आपके माता पिता यानी आपका जो एकमात्र परिवार है, अभिभावक है, वो दुर्बलता से स्ट्रोक से पीड़ित हो गए हैं। तो दोस्त आप अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे बल्कि आपके जो भाई बहन होंगे वो अपने माता पिता को संभाल लेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ए इसका सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ 84 नंबर में देखते हैं। लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश करने से वंचित किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। कह रहे तनाव को कम करने हेतु बहुधर्मी समुदाय संबोधित करना चाहिए और कानून उल्लंघन करने वालों की हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध उन पर कार्रवाई करके मुकदमा चलाना चाहिए। तो दोस्तों विकल्प नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडरों की नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा का उल्लंघन का मामला सामने आता है। उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे बताओ। शिकायत ग्रहण करके मानवाधिकार आयोग को प्रेषित करेंगे, गलत हो जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपराधियों के खिलाफ क्या करेंगे, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून बनाने के लिए आपके निर्णयों को
क्या मार्गदर्शन मिलेगा? तो लिखा है व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना है, भले आप स्थापित नियमों के विपरीत हो। बिल्कुल नहीं करना है अपने व्यक्तिगत नियम। अगर आप अपने वरिष्ठों को इस फैसले पर उठाए सवाल के बिना आदेशों का पालन करना चाहिए। कह रहा है व्यक्तिगत परिस्थिति की परवाह किए बिना कानून को अक्षरशः कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको हर हाल में कानून लागू करना होगा। 87 नंबर कहां पर है? तो नीचे आएंगे। कह रहे हैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो भाई ये तो एसएचओ होता है ना। कौन होता है? एसएचओ। एसएचओ क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ 88 नंबर में। 88 नंबर में क्या लिखा है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको क्या करना है? आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता से उनके लाभ उठाने वाले राजनीतिक नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। आगे आ जाओ। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। नहीं बचना है। आवश्यकता पूर्ति यदि विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त आवश्यकता अगर पड़ती है तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्या करना है? विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे आ जाएंगे तो 89 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है माँ बच्चे से संबंधित है तो बादल किससे संबंधित हो जाएगा? देखो जिस प्रकार माँ बच्चे को जन्म देती है उसी प्रकार बारिश आपकी बादल से होती है। आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे बी एकदम सही जवाब है। आगे आ जाओ। आगे दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। निश्चित कोड भाषा में मद्रास को लिखा गया है कुछ, तो संडे का कोड बताना है। तो संडे कोड कैसे हो जाएगा दोस्त? आपका विकल्प नंबर डी। जब इसको करेंगे आप लोग क्रॉस पैटर्न में तो ये आपका +4 -4 करके ऐसा लॉजिक चल रहा था। ठीक है, इस बात को याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दोस्तों श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर मुड़ता है, अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ। आगे लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से विषम को ढूंढना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर तोड़फोड़ बिल्कुल विषम हो जाएगा। याद रखेंगे तोड़फोड़ विषम हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन था। इसका जो सही उत्तर आ रहा था वो 18,067 आ रहा था। क्या आ रहा था? 18,067। ठीक है, आगे आ जाओ। सॉरी, आगे आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन में देखो बोला गया है एक घड़ी दोपहर नून के समय चलना शुरू करती है 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। यानी घंटे की सुई कितना घूम लेगी? 4:10 पर, क्योंकि वो 12 बजे यानी कि एक आफ्टरनून में चली है तो 4:10 4 घंटे 10 मिनट में कितनी घूम लेगी? तो दोस्त इसका जो सही उत्तर है वो आपका 125 डिग्री। बहुत सारे लोगों ने इसको 60H से किया था, 60H 11m/2 से किया था जो कि बिल्कुल था। उसने केवल आवर वाली घड़ी के बारे में पूछा था। तो आपको 3 चौके 12 और 2 जब देखो ऐसे करना था। जब आपकी एक जो घंटे वाली सुई होती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में, तो 4 घंटे में बना लेगी 120 डिग्री का। और ये जो घंटे वाली सुई होती है ये 1 मिनट में कितना बनाती है? 1 मिनट बनाती है 1/2 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 मिनट में गुणा कर देंगे 1/2 से, तो ये यहाँ पर कट जाएगा। तो 5 यहाँ पर 120 है और 5 ये तो 125। आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया था तो भांजा इसका सही जवाब था। क्या था? भांजा इसका बिल्कुल सही जवाब था। याद रखेंगे विकल्प नंबर 1। आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन में स्पिरिचुअल के बारे में पूछा गया है। इसके दूसरे 5वें को बदलना था और चौथे छठे को क्रमशः 7वें और 9वें से बदलना था। तो अक्षरों की कितनी जोड़ियां हैं? यानी कि वर्णमाला क्रम है। तो दोस्त इसका जो सही उत्तर आ रहा था वो आपका विकल्प नंबर बी 5 आ रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। यहाँ पर एक आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था। इसका जो सही उत्तर आया था वो आपका विकल्प नंबर सी 24 आ रहा था। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन देखो ये दे रखा है आपका बेन आरेख का। बेन आरेख में याद रखना है अस्पताल में विवाहित नर्सें। आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका विकल्प नंबर बी आएगा। आगे आ जाएंगे साथी 99 नंबर में। 99 नंबर में बोला है भारत, गुजरात और सूरत। भारत, गुजरात और सूरत। तो सबसे पहले सूरत आएगा, फिर गुजरात आएगा। गुजरात के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इस तरह से देखो, एक तरफ इंडिया आएगा, फिर आपका गुजरात आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आपका सूरत आ जाएगा। ठीक है, इस बात के अंदर कहेंगे इंडिया के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। तो इस तरह का कहां पर है? ये देखो विकल्प नंबर 1 में है। आगे आ जाओ। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 में देखो बोला गया है निम्नलिखित अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? क्या बोला? कौन सा बनाया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा बना सकते हैं जल्दी से बता देंगे। देखो ASS आया तो ये तो बना नहीं सकते। मेंटल बना सकते हैं MANTL बना सकते हैं क्या? विकल्प नंबर 1 MA। देखो MA और N कहां पर है? N ये है, T ये है, L कहां पर है? L देखेंगे तो L नहीं है यार, L नहीं है तो विकल्प नंबर A नहीं बन सकता है। रिटर्न से बन सकता है क्या? क्या रिटर्न से बन सकता है? A नहीं बनेगा। रिटर्न से बन सकता है RETUNES। हाँ ये बन जाएगा दोस्तों रिटर्न से। विकल्प नंबर B आपका बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या बन जाएगा? विकल्प नंबर B बन जाएगा। समिट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपका I आया है, यहाँ पर आप लोगों का I आया है, इस कारण नहीं बनेगा। विकल्प नंबर B बिल्कुल बनेगा रिटर्न। आगे आ जाओ। आगे देखो लिखा मेहर बाएं से 17 है, दाएं से 19 है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर के कितना हो जाएगा? 19 17 36 -1 35। आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ। घनाभ के बारे में दे रखा है दोस्त। इसकी
कह रहा था तीनों फलक जो रंगीन होंगी वो 8 हो जाती हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे 103 नंबर में। 103 नंबर को जब आप पढ़ते हैं तो इसका जो सही उत्तर आया था, इसका जो सही उत्तर आया था वो साथियों आपका कौन सा आया था, चलिए आपको बता देते हैं हम बता देते हैं 584,897। 584,897 बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे साथी, आप इसको पढ़ते रहेंगे, आप अपना आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान अंतःश्रयी है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों क्या ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों को मूल रूप प्रभावित करता है, विकल्प नंबर 3 भी सही है। ये देखो यहाँ पर बोला था विकल्प नंबर, अगर बी को देखेंगे, विकल्प नंबर ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा विकल्प नंबर ए में दे रखे हैं, याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे सभी साथी 105 नंबर में। 105 नंबर में कटिंग का क्वेश्चन था, पेपर कटिंग का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा था साथी, जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ये गलत हो जाएगा, ये भी ऊपर की ओर है, गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 आ रहा था, और विकल्प नंबर 3 किसमें है, विकल्प नंबर बी में दिया गया है दोस्त। विकल्प नंबर जो 3 है वो विकल्प नंबर बी में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे दोस्तों इसको देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर आता है ब्लड रिलेशन है, इसका जो सही उत्तर आ रहा था ये आपका विकल्प नंबर ए आ रहा था, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे, आगे 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 देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है दोस्त। आई का आई रहेगा, एच का एच रहेगा, और दोस्तों जो 6 है वो उल्टा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर 9 है, ये गलत हो जाएगा, ये सीधा 6 गलत हो जाएगा। उसके बाद क्यू सीधा नहीं आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, मिला लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे दोस्तों कटिंग के बारे में पूछा था, तो आपका जो सही उत्तर आ रहा था ये 2 नंबर का आ रहा था, और 2 नंबर का कौन से में दे रखा था, डी नंबर में, विकल्प नंबर डी में दे रखा था 2 नंबर, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। आगे कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा था हर 2 मिनट में टोकरी आधी भर जाती है, तो कह रहा है 1 घंटे में सेव की टोकरी भर जाती है, तब आधी कब भरी होगी। तो भाई इसका जो सही उत्तर बनेगा 59 मिनट बनेगा। क्या बनेगा, 59 मिनट। जब देखो 59 मिनट तक आधी भर जाएगी, और आधी के बाद जब डबल होगी, क्योंकि हर मिनट में दोगुनी हो रही, तो 59 के बाद आधी होगी पहले, और उसके बाद डबल हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, यानी कि पूरी भर जाएगी। आगे देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, इसका जो सही उत्तर आ रहा था वो 2 सही 1/20, ठीक है, 2 सही 1/20, यानी कि 41/20 इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, यहाँ पर आपको दिया गया था किसके लिए, ये आपको दिया गया था दोस्तों सेटिंग के लिए, यानी कि क्रम के रूप में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले दिन होगा, मतलब 3 नंबर से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सबसे बाद में क्या होगा, सबसे बाद में रात होगी, तो फिर नींद आएगी, मतलब 4 नंबर लास्ट में होना चाहिए। 3 के बाद 4 लास्ट में होने, इसको हटा दो। 3 शुरुआत में, 4 लास्ट में। उसके बाद नींद से पहले क्या होती है, रात होती है, तो 4 से पहले क्या होना चाहिए, मतलब 2 में तो दे रखी है ना रात, तो 2 नंबर होने चाहिए 4 से पहले, तो ए नंबर गलत हो जाएगा। आपका जो सही बनेगा वो विकल्प नंबर कौन सा, डी बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ साथियों, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन तो यार हमने थंबनेल में करवाया था, 112 नंबर। अगर गौर से देखेंगे, अभी पीछे 3-4 दिन पहले क्लास है, शायद 47 या 48 है, वो थंबनेल में लगी है। इसका जो सही उत्तर था वो विकल्प नंबर 3 था, क्योंकि ये अलग अलग एक ही दिशा में देखो दे रखी थी, हमने कई बार आपको बताया था, रोक रोक के बताया था। ये तो गलत हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर 3 ही इसका भिन्न है, और भिन्न छानना था। और विकल्प नंबर 3 किस में दे रखा था, बी नंबर में दे रखा था दोस्त, बी नंबर में विकल्प नंबर 3 दे रखा था, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे लिखा श्वेत रंगों में, जीएस आ चुका है, मिला लेंगे। श्वेत रंगों में कितने प्रकाश, 7 प्रकाश होते हैं। आगे लिखा ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। आगे आ जाओ दोस्तों, आगे कहां पर क्या बोला है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखो, आगे क्या बोला है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, भाई हरिशेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। आगे देखो चिल्का झील हो जाएगा, इसका सही उत्तर पूर्वी तट की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। 118 कहां पर है, ये रहा 118। इसका जो उत्तर बनेगा बेलाडेला की पहाड़ियां कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। आगे आ जाओ, आगे बोला था समुद्री संकीर्ण चैनल पाक भारत और श्रीलंका के बीच कौन है, बताओ, पाक जलडमरूबद्ध या मन्नार की खाड़ी। आगे आ जाओ, आगे देखेंगे सोनपुर मेला कहां पर लगता है दोस्तों, बिहार में लगता है। आगे देखेंगे अंगूर की खेती क्या कहलाती है दोस्तों, विटीकल्चर कहलाती है। चलते हैं आगे, देखो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 102 नंबर में, कुछ हिस्सों में 400 साल पहले आपका जो सिंचाई प्रणाली थी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। कुल्ल किसे कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में होती थी दोस्त, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जनगण यहाँ पर बोला भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा होता है, महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत होता है, इस बात को याद रखेंगे। कुमार संभवम किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। इनकी मालविकाग्निमित्रम है, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। इसके अलावा इनकी कौन सी है, इनकी एक देवी चंद्रगुप्तम है, ये भी उन्हीं की है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पुस्तक दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्त 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, 23 अप्रैल को। आगे आ जाते हैं 126 नंबर की तरफ। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में दोस्त, कहाँ पर, जिनेवा में। आगे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है दोस्तों, ये शहरीकरण कहलाती है, इस बात को याद रखेंगे। 127 का शहरीकरण सॉरी। नालको का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नालको का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बोला था, तो दोस्तों ये आपका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा।
आगे देखो, आगे लिखा है दोस्त सुरहा ताल कहाँ पर है, ये दोस्तों बलिया में है, इस बात को याद रखेंगे। सुरहा ताल अभ्यारण्य बलिया में है। आगे आ जाएंगे 131 नंबर पे। 131 नंबर में नेटवर्किंग नौकरी तलाशने के लिए लिंक्डइन एक बिल्कुल बेहतरीन वेबसाइट है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे दोस्तों, लिखा गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन की बुनाई के लिए। कालीन कहाँ पर है, भदोई में होती है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, आगे आएंगे तो लिखा गया है अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है, सिकंदराबाद इटावा के पास है। आगे आ जाओ, आगे दोस्तों लिखा है उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, हुरका बैल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी और किसने की थी, एनी बेसेंट के सहयोग से मिलकर की थी। आगे आ जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है 136 नंबर में, मथुरा में किसकी जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की है, ये तो आपको हर किसी को आना चाहिए, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। आगे दोस्तों बोला है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने, निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने किया है। विमुद्रीकरण क्या कहलाता है, नोटबंदी, नोटबंदी कब हुई थी, 2016 में हुई थी 8 नवंबर को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 139 में देखेंगे तो इसमें दोस्तों 2006 के अधिनियम के अनुसार अवधि एक पट्टे और वचनबद्ध अनुदान के तहत जो भूमिखंड दिया जाता था उसे दोस्तों धृति कहा जाता है, क्या है, होल्डिंग कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे यहां पर दोस्तों यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपका सही, ओहो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होना चाहिए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स विकल्प नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। आगे आएंगे दोस्तों 141 नंबर की तरफ, टका कहाँ की मुद्रा है, दोस्तों बांग्लादेश की है, ठीक है। लीरा कहाँ की है, तुर्किया की है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो दोस्तों बोला गया जीएसटी के बारे में, जीएसटी के बारे में विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो ईमेल के बारे में बोला है, तो ईमेल दोस्तों कहलाती है फिशिंग, क्या कहलाती है, जब ईमेल में चीटिंग की जाती है तो फिशिंग कहलाती है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहे दोस्तों अमित शाह ने कहां पर आपकी क्या किया है, किस संस्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला रखी है, तो जो विद्यार्थियों ने आनंदनगर लगाया गलत है, गांधीनगर बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, गांधीनगर बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के हेतु प्रतिस्पर्धा भावना को पैदा करने हेतु प्रदान किया जाता है, तो गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, दुग्ध डेयरी संबंधित गोपाल रत्न, ठीक है। आगे देखेंगे कह रहा है बंदरगाह कच्छ गुजरात में है, कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 147 नंबर में बोला गया है कि भारत का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे लिखा खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खां, और दोस्तों ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर किसने लॉन्च किया है, ये दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, ये अभी चर्चा में रहे थे, मोदी जी वहां पर फोटो शूट आउट करवाए थे, फिर मालदीव से हमारे टकराव चले थे, ठीक है, ये वही ऑप्टिकल फाइबर बनाने गए थे वहां पर, ठीक है, यानी कि उद्घाटन करने। 150 नंबर आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में भारत और किस देश के साथ अपना प्रवासन गतिशील समझौता किया है, तो दोस्त इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आप लोगों का इटली बन जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है दोस्त, जॉर्जिया मेलोनी। और साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आशा करते हैं आज का एनालिसिस जो था वो आपको पसंद आया होगा। यदि साथियों पसंद आया है तो एक बार से आप लोग सेशन को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिसका भी पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में उसके लिए चैनल को जल्दी से शेयर करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों हमने आपको निरंतर इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवाए थे, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, लगभग हर टीचर के द्वारा करवाए गए प्रैक्टिस सेट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, हमने आपको बताया भी है, आप चाहो तो देख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमने अभी 2-3 दिन में आपके मैराथन में भी हुए थे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों अभी देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर, अभी आपको सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करवा देंगे, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का भी करवा देंगे, और उसके बाद जो आपका आज का एनालिसिस है यानी कि कह सकते हैं जो आपके 18 तारीख का एनालिसिस है वो भी हम जल्दी करवा देंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, जय हिंद जय भारत।